अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसीएन इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की नजर आई, मार्केट ने आज किस तरह से बिहेव किया और आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो क्या लगती है, कहाँ जा सकती है। जैसे कि आज सबसे बड़ी जो एक अनाउंसमेंट दी जिसका वेट किया जा रहा था काफी टाइम से, पिछले 2 महीने से, वो अनाउंसमेंट भी आ गई है जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के रेट को 25 बीपीएस से हाइक दे के जो है 7.25 तक कर दिया गया है। ये चीज करनी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही स्टेट बैंक के लिए बहुत जरूरी थी। उसकी रीजन ये है कि अभी जैसे कि हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो आने वाले वक्त में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको अभी से रोकने के लिए ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था। जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है उसको भी कट डाउन करने के लिए जो है एक स्लाइडली टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना जो है वो जरूरी हो गया था गवर्नमेंट के लिए। और इसके अलावा भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है और जो रियल ग्रोथ है और जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर उसका डिफरेंस को निकालें तो वो नेगेटिव नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम आते हैं। तो इसलिए भी इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा टाइम तक स्टेट बैंक इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकता था। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट के अंदर एक जो है वो हाइक देखने को मिला। काफी टाइम से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा हुआ था, बट अब एक जनरल मार्केट कंसेंसस भी बिल्डअप हो चुके थे कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो स्लाइडली इंक्रीज किया जाएगा, जो कि हो चुका। तो दैट मीन्स के कंसेंसस के अकॉर्डिंगली ही जो है वो हुआ है इंटरेस्ट रेट का हाइक। एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी निकली थी जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा इस चीज को इंडोर्स किया था कि 25 बीपीएस का जो है वो हाइक आ सकता है। तो दैट मीन्स के एनालिस्ट कंसेंसस भी वही चीज बन रहे थे। तो अप टू एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट का हाइक जो है वो आया है, तो इट्स नॉट दैट मच नेगेटिव। दूसरी चीज ये कि अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में से वो एक साइड लाइन हो चुकी है। तो उस वजह से अगर हम मार्केट के ट्रेंड को भी देखें आज के, तो मार्केट की क्लोजिंग आई है 46,528 पे, जहां पे मार्केट ने अपना लो बनाया 46,215 का और हाई बनाया 46,691 का हाई मार्केट बना चुकी थी। मार्केट की अगर इस ग्राफ को देखिए जो कि वन डे परफॉर्मेंस पे, तो एक यू शेप जो है वो ग्राफ नजर आया। दैट मीन्स कि इनिशियली मार्केट के अंदर जो है वो डिप लगा और थ्रू आउट सेशन जो है वो डिप में मार्केट रही, एक डल फेज चलता रहा और लास्ट मोमेंट के ऊपर आके तकरीबन 2:30 बजे के बाद से मार्केट के अंदर जो है वो अप ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ। लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दी थी वहां पे। और तकरीबन उस 1 घंटे में 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तब तक मार्केट क्लोज नहीं हुई। मार्केट ने अच्छी खासी जो है वो रिकवरी दिखाई और मार्केट अपने तकरीबन जो है वो 107 पॉइंट की नेगेटिव पॉइंट के साथ जो है वो क्लोज हुई। वॉल्यूम की बात की जाए तो इतने डाउन साइड के ऊपर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ केसी 100 इंडेक्स में, सिर्फ और सिर्फ 75.261 मिलियन शेयर्स का काम हुआ ओवरऑल मार्केट के अंदर। और जो मतलब वॉल्यूम्स लगे वो लास्ट में भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स जो है वो लग गए। अगर ऑल शेयर मार्केट की बात की जाए तो तकरीबन 194.6 मिलियन शेयर्स का जो है वो काम हुआ है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं थे आज की जो मार्केट गिरी उसके अंदर। अब आते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो कि वॉल्यूम टर्म्स में, उसमें टेली, डब्ल्यूटीएल, बाइको, टीआरजी, टीपीएलपी, टीपीएल, केल, डबल जीएल, बीओपी, एचएमएनएल, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि छोटे स्टॉक्स में तकरीबन अबव 20 मिलियन शेयर्स का काम होता है या 25 मिलियन शेयर्स का काम होता है, उसमें भी तकरीबन 19.855 मिलियन शेयर्स का काम हुआ जो कि टैली के अंदर हुआ। अब आते हैं देखते हैं मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे या नेगेटिव कंट्रीब्यूटर उनमें कौन कौन से थे। तो यहाँ पे पॉइंट्स किन्होंने ऐड किए और किन्होंने पॉइंट्स जो मार्केट से निकाले, तो अगर हम उनकी लिस्ट देखें तो टॉप जो केसी 100 इंडेक्स है उसके अंदर अगर पॉइंट्स निकालने की बात की जाए तो ओजीडीसी, सिस्टम, कोहार्ड, एंग्रो, एमईबीएल और पीपीएल, ये वो तमाम कंपनीज है। जैसे एचएमबी है, एफएबीएल है, तो ये वो तमाम कंपनीज है जिन्होंने पॉइंट्स हैं वो इरोड किए हैं मार्केट में से। अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड ने तकरीबन 45.80 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एमसीबी, यूबीएल, लकी, सुई, नॉर्दर्न गैस, टीआरजी, बैंक अल हबीब और द हब पावर, ये वो तमाम कंपनीज है जिन्होंने पॉजिटिव पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं। अब आते हैं टेक्निकल साइड के ऊपर कि मार्केट टेक्निकली कैसी लगती है, मार्केट कहाँ जा सकती है और क्या क्या नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। तो जो
यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे के चार्ट पे देखें तो मार्केट ने एक कैंडल जो बनाई है वो बहुत ही सॉलिड कैंडल बनाई है। जो यहाँ पे हम कैंडल देख सकते हैं, एक्सट्रीमली डाउनसाइड प्राइस रिजेक्शन जो है वो इस कैंडल से नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो डाउनसाइड प्राइस रिजेक्शन हुआ है। मार्केट काफी नीचे गिरी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो उठ गई, मार्केट जो है स्टेबल हो गई और लास्ट मोमेंट के ऊपर मार्केट के अंदर काफी तेजी से बाइंग जो है वो आई। ओवरऑल वॉल्यूम जो थे वो लो थे। एक डाउन साइड ट्रेंड के अंदर इस तरह की कैंडल का बनना इस चीज को इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे आके जो डाउन साइड है वो जो बेयर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब सेलिंग जो है वो एग्जॉस्ट हो रही है और बाइंग जो है वो आ रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होता है जो कि मिला है हमें यहाँ से। अच्छा, अभी भी जो मेन चीज है मार्केट के लिए वो ये है कि मार्केट की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 46,900 से लेके 47,000 के लेवल तक है, जो कि मार्केट की इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो बनेगी। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके हायर साइड पे जाती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नेक्स्ट स्टॉप होगा मार्केट का वो होगा 47,600 से 700 तक के लिए। लेकिन अगर मार्केट जो है वो यहाँ तक रीटेस्ट करके दोबारा गिरती है तो फिर मार्केट जो है वो अपने इस लो को भी ब्रेक कर सकती है, जो कि मार्केट ने बनाया 46,200 का। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक हुआ है तो जनरली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पे मार्केट के गिरने को एक्सपेक्ट किया जाता है। उसकी रीजन ये है कि ज्यादातर कंपनी जो है वो लेवरेज के ऊपर काम करती हैं, तो उनके ऊपर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो अपनी वैल्यूएशंस को रिवाइज करते हैं, जिसके अंदर हायर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट लेने से उनकी जो टारगेट प्राइसेस हैं तमाम कंपनीज की वो डाउनवर्ड जो है वो रिवेल होती हैं। तो उस वजह से जो एक कंसेंसस बिल्ड होता है उसके अंदर ये आ जाता है कि भाई मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो इसलिए मार्केट के अंदर जो है वो एक डाउन साइड जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन अभी सिनेरियो यहाँ पे ऐसा है कि एक अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी साइडलाइन हो चुकी है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या होगा। अब अगले 2 महीने तक हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है 7.25 के ऊपर लॉक कर दिया गया है। तो 25 बीपीएस का जंप आया है, तो 25 बीपीएस का बहुत सिग्निफिकेंट जंप नहीं हमारी मार्केट में होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उस चीज को प्राइस इन कर चुकी होगी, कर चुकी है। बल्कि अगर हम बात करें कि मार्केट काफी नीचे आई है, तो जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं या जो बड़े हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हैं उन सबको ये बैक एंड चीजें पहले से पता होती हैं, तो वो अपनी पोजीशन उस हिसाब से बिल्डअप जो है वो करते रहते हैं ग्रेजुअली। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए या समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा नहीं होगा, तो इस चीज पे नजर रखी जानी चाहिए और डिप्स के ऊपर जो है वो माल को उठाना चाहिए रादर देन के सेल करके साइड पे निकल जाए। ठीक है, ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट के लिए बनती है, बट यस के स्टॉप लॉस को यूज करते हुए काम करना बहुत जरूरी होता है मार्केट में। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आपके पास लिक्विडिटी बहुत होनी चाहिए ताकि आपकी होल्डिंग पावर बढ़ जाए, जो कि जनरली हमारी मार्केट में कम होती है। लोग पैनिक सेलिंग करके तभी निकलते हैं जब लिक्विडिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। खैर, अब आते हैं आर्ली चार्ट के ऊपर। आर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या कैसा परफॉर्म किया, तो अगर हम आर्ली चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट कंसिस्टेंटली अपने गैप्स जो है वो फिल करती जा रही है। जैसे कि ये गैप मार्केट ने ओपन किया था, इसको मार्केट ने यहाँ पे आके फिल कर लिया। फिर उसके बाद मार्केट ने ये गैप ओपन किया था इस डिप के अंदर, वो गैप को भी फिल कर लिया। और ये गैप ओपन किया था इंटरडे के अंदर, ये गैप भी फिल हो गया मार्केट का यहाँ पे आके। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे जो प्राइस एक्शन थ्योरी है अगर हम उसको भी देखें और रिव्यू करें तो यहाँ पे हमें देखने को नजर आया कि जो लोग आर्ली चार्ट के ऊपर अपनी प्लानिंग करते हैं वो बिल्कुल समझ सकते हैं कि देखें ये वाला टाइम था 10:30 बजे का, ये है 11:30 बजे का और ये है 12:30 बजे का। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स हैं, ये दो कैंडल्स ऐसी कैंडल्स थी जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी को हंट करना चाहिए था। अब मैं आपको यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जो है वो लर्निंग टिप भी अगर देता चलूं तो वो ये कि जब आप इंटरडे के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो कैंडल है 1 घंटा मार्केट ट्रेड हुई है। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा और ये 1 घंटा, क्योंकि वो आर्ली चार्ट की कैंडल है तो 2 घंटे। अब ये लो बनाया मार्केट ने 46,215, यहाँ पे मार्केट ने अगेन 1 घंटा मार्केट ट्रेड हुई लेकिन उसी रेंज में ही, लेकिन मार्केट ने अपनी प्रीसीडिंग कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स के बायर्स जो है यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ग्रेजुअली, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट को डाउन साइड पे प्रेशर नहीं आ रहा।
तो जो इंटरडे के ट्रेडर्स हैं वो अगर काम करना चाहते हैं तो वो इस लो के ब्रेक को अपना स्टॉप लॉस रखते हुए मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर वो एंट्री लेते तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंट्री लेने के बाद उसके बाद से इस 46,215 के लेवल को किसी भी कैंडल के अंदर ब्रेक होते हुए नजर नहीं आया। तो ये एक पॉजिटिव साइड जो है रिकवरी आपकी बन जाती है कि यहाँ से जो है ऊपर जाती हुई मार्केट जो है वो नजर आ रही है। तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी उनके मजे होंगे और उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा स्टॉक्स की जो कैंडल्स हैं वो सॉर्ट ऑफ ये कैंडल बनी है। ज्यादातर जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनकी जो कैंडल्स हैं वो इसी तरह की बनी है, इस तरह की कैंडल, या इसके अंदर थोड़ी सी आप इसकी बॉडी बना दीजिए तो इस तरह की कैंडल बनी है। तो ये अपसाइड डाउन साइड पे इस तरह की कैंडल बनना मतलब अपसाइड का रुझान देती हैं कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो बेस्ड ऑन दिस चार्ट एनालिसिस हम ये चीज कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो अपसाइड देखी जा सकती है। इंटरडे के अंदर जो है अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को लगाएं जो कि RSI है, तो ये भी हमें जो है वो पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि RSI भी हमें यही चीज बता रहा है कि भाई पॉजिटिव है, ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI बिलो 30 पे था जिस टाइम पे ये वाली बिग बेयरिश कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। तो दो कैंडल्स के अंदर RSI जो था वो बिलो 30 पे था, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 27, और उसके बाद अपवर्ड मूव ले गया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि आपको देखते हुए अपनी इंटरडे स्ट्रैटेजी को सेट करना पड़ेगा और आप जो है वो अच्छा काम आराम से कर सकते हैं इंटरडे टाइम फ्रेम में। उन स्टॉक्स के ऊपर ये चीज देख सकते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा मार्केट ने ओपनिंग के बाद प्रेशर दे दिया है और स्टॉक काफी नीचे चला गया है, तो स्टॉक इन अ डे 2-3 रुपए का 1-2 रुपए का मूव जो है वो आराम से दे सकता है, जो कि इंटरडे के लिए बेहतरीन होता है कि अगर आप डेली बेसिस पे 1-2 रुपए 2-3 रुपए कमा लें तो इट्स मोर देन एनफ। आप जो है सॉर्ट ऑफ अगर हम बोलें कि दिहाड़ी लग गई, दैट्स ऑल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो होपफुली गाइस अब अपनी स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से आप सेट करेंगे एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।